नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निर्जला एकादशी पर भगवान श्रीहरि को क्या भोग लगाएं कि भगवान श्रीहरि के साथ माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हो और घर में धन के भंडार भरे रहें। साथ ही वो क्या वस्तुएं हैं, क्या चीज़ें हैं जिनका भोग हमें इस दिन भगवान श्रीहरि विष्णु को नहीं लगाना चाहिए, अन्यथा माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और भगवान श्रीहरि के कोप का सामना हमें करना पड़ता है और ऐसे मनुष्य के घर से धन संपदा नष्ट हो जाती है, उसका कारोबार चौपट हो जाता है और उसका जीवन खराब हो जाता है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा कि क्या वस्तुएं हैं जिनका भोग लगाना चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और क्या चीज़ें हैं जिनका भोग हमें नहीं लगाना चाहिए। ज़्यादातर मनुष्य इस प्रकार की गलती कर बैठते हैं क्योंकि ये जो वस्तुएं हैं, ये चीज़ें हैं, ये सामान्य रूप से उपलब्ध होती हैं और अन्य दिनों में इनका भोग लगाने से कोई दोष भी नहीं होता है। लेकिन अगर आप निर्जला एकादशी वाले दिन इन वस्तुओं का भोग भगवान श्री हरि विष्णु को लगाते हैं तो अवश्य ही आपको उनके क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। यह आपके लिए बहुत ही अहितकर हो सकता है। सारी जानकारी जो है वो हमारे ज्योतिष संस्थान के आचार्य द्वारा जो ज्योतिष शास्त्र बताते हैं, जो पुराण बताते हैं, उस पर आधारित है। इसमें कोई भी जानकारी कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं है, कोई जानकारी अपनी तरफ से नहीं दी जा रही है। यह वही जानकारी है जो पुराणों में वर्णित है, जो कहा गया है, जो विधान बताया गया है उनकी पूजा का, वहीं से आपको ये जानकारी दी जाती है। आप सभी जानते हैं कि देवभूमि चैनल जो है ये ज्योतिष संस्थान का अपना चैनल है जहाँ पर ऑथेंटिक जानकारी ही दी जाती है। इसीलिए चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसका फ़ायदा ये होगा कि फिर आपको सही ऑथेंटिक जानकारी जो पुराणों पर आधारित होती है, शास्त्रों में लिखी हुई है, पंचांग में लिखी होती है, वही जानकारी आपको समय से मिलती रहेगी। श्री हरि की कृपा पाने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। अगर आप जय श्री हरि लिखते हैं तो भगवान की कृपा आपको आज अवश्य प्राप्त होगी और आपके जो भी मनोकामनाएं हैं वह पूर्ण होंगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जितना अधिक हो सके आप इस प्रकार के वीडियो को लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि आप जब इस प्रकार की जानकारी लोगों तक शेयर करते हैं तो उनको भी सही जानकारी मिलती है। सही नॉलेज के हिसाब से जब वो पूजा पाठ करते हैं तो उनको जो पुण्य प्राप्त होता है उसका 10% आपको भी प्राप्त होता है, क्योंकि आपके द्वारा ही वह जानकारी वहाँ तक पहुँची थी, उन तक पहुँची थी। इसीलिए इस प्रकार के जो सही वीडियोज़ हैं, जो धार्मिक जानकारी फैलाने वाले वीडियोज़ हैं, उनको अधिक से अधिक आपको शेयर करना चाहिए। इसे आप तुरंत अपने जो भी पहचान के यार दोस्त रिश्तेदार हैं उन सभी को भेजिए, व्हाट्सएप करिए, ताकि वो भी लाभ ले सकें कि किस प्रकार से उनको पूजा करनी है और क्या चीज़ें हैं जिनसे आपको उनको निर्जला एकादशी पर बचना है। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है, वहीं निर्जला एकादशी सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। इस साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है वो उसका व्रत 18 जून को किया जाएगा। एकादशी आरंभ हो रही है 17 जून को। आप सभी जानते हैं 17 जून को सुबह 4:43 पर एकादशी आरंभ होगी और ये रहेगी 18 जून को सुबह 6:27 तक। इस प्रकार दोनों ही दिनों में सूर्य के मुख से एकादशी है। इसमें स्मार्थ जन को व्रत करना है 17 जून को, वैष्णव संप्रदाय व्रत करेगा 18 जून को। हम फिर भी 18 जून को व्रत श्रेष्ठ बता रहे हैं। उसकी जो विशेष वजह है वो ये है कि भगवान विष्णु की जो कथाएं हैं, जो महात्म्य है एकादशी का वो बताता है। उसमें वर्णन आता है कई जगह कि द्वादशी युक्ता जो व्रत किया जाता है एकादशी का वो श्रेष्ठ होता है, उसका अधिक फल प्राप्त होता है, वो अधिक महत्वपूर्ण माना गया है दशमी युक्ता के बजाय। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप 18 को व्रत कीजिए, क्योंकि 18 को जैसे ही एकादशी खत्म होगी और द्वादशी लग जाएगी तो ये द्वादशी युक्ता व्रत होगा। इसीलिए ये श्रेष्ठ रहेगा, अधिक पुण्यकारी रहेगा। इसीलिए आप हो सके तो 18 जून को व्रत कीजिए, दान आदि कीजिए और निर्जला एकादशी अपना मनाइए। एकादशी का व्रत बहुत अधिक कठोर है, इसीलिए इस व्रत के करने के बहुत अधिक फायदे हैं और बहुत अधिक इस दिन अगर आप व्रत करते हैं तो आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। वहीं ये जो निर्जला एकादशी है वो बहुत खास है, इसमें हर चीज़ का बड़ा महत्व है। मान्यता है कि निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को उनकी प्रिय चीज़ों का भोग लगाने से प्रभु की विशेष कृपा प्राप्त होती है, और अगर किसी ऐसी वस्तु का भोग लगाया जाए जो उन्हें प्रिय नहीं है तो आपको उनके रोष का सामना भी करना पड़ सकता है। इस दिन आप भगवान विष्णु को उनका मनपसंद भोग चढ़ाते हैं तो इस जो व्रत का लाभ है वो दोगुना हो जाता है। तो ये जानना आवश्यक है कि आपको क्या भोग लगाना चाहिए
और क्या भोग नहीं लगाना चाहिए। कथाओं में वर्णन आता है कि अगर भगवान को उनकी पसंद का भोग लगाया जाए, जो उनको प्रिय है उस वस्तु का भोग लगाया जाए, तो अवश्य ही वो अधिक फल देते हैं और वह व्रत अधिक फलदायी होता है। वहीं अगर ऐसी वस्तु का भोग लगाया जाए जिसका जो भोग है वो निषेध है, अवश्य ही आपको उनके क्रोध का सामना करना पड़ता है और ये बहुत ही हानिकारक हो सकता है। आपको आर्थिक हानि हो सकती है और हो सकता है कि माता लक्ष्मी आपसे हमेशा हमेशा के लिए रूठ जाएं। बहुत बार वर्णन आता है कि भगवान विष्णु को रंग अधिक प्रिय है और पीले रंग से बनी हुई वस्तुएं बहुत अधिक प्रिय हैं। इसीलिए जब भी आप पूजा करें भगवान विष्णु की एकादशी की, तो उनको आसन के रूप में पीले रंग का वस्त्र बिछाइए किसी चौकी पर जहाँ भी आप स्थापित कर रहे हैं। पीले रंग के पुष्प उनको अर्पित कीजिए। आप विशेष ध्यान रखें कि पीले रंग का ही अब उनको भोग लगाया जाना चाहिए। पीले रंग का भोग के साथ साथ उनको पंजीरी का भोग आपको इस दिन अवश्य लगाना है। लोग क्या करते हैं, खीर, पूड़ी, हलवा और पता नहीं कितनी सारी मिठाइयाँ बना के भगवान के सामने रख देते हैं। भगवान विष्णु पंजीरी से प्रसन्न होते हैं। इस दिन आपको भगवान विष्णु को पंजीरी का भोग लगाना चाहिए। ये बेहद लाभप्रद रहेगा आपके लिए, बेहद शुभ माना जाता है ये। पंजीरी के भोग के साथ साथ आप इस दिन बनाइए पंचामृत। पंचामृत कैसे बनेगा? थोड़ा सा कच्चा दूध लीजिए, थोड़ा सा दही लीजिए, थोड़ा सा शहद उसमें मिलाइए, थोड़ा सा घी डालिए उसके अंदर। दूध, दही, घी, शहद और थोड़ा सा शक्कर, ये 5 चीज़ें, शक्कर, ये 5 चीज़ें आप मिलाइए। 5 चीज़ों को मिला के जो बनता है वो पंचामृत होता है। इससे जो भोग लगेगा पंचामृत और पंजीरी से, वो श्रेष्ठ होगा। आप अगर इस प्रकार से भोग लगाते हैं तो भगवान विष्णु अवश्य प्रसन्न होते हैं और आपका जो व्रत है वो अवश्य सफल होता है। एक और चीज़, खीर। अब बात आती है खीर, क्योंकि चावल तो भगवान खाते नहीं इस दिन, बिल्कुल, लेकिन आपको खीर बनानी है मखाने की। अगर आप इस दिन भगवान विष्णु को मखाने की खीर बना के भोग लगाते हैं तो वह बहुत अधिक फलदायी है। मखाने की खीर का आप भोग लगाते हैं तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर के धन के भंडार भरते हैं। आपके घर में अगर कोई दरिद्रता है तो वह समाप्त होती है। इसीलिए आप इस निर्जला एकादशी पर पंजीरी और पंचामृत से भोग लगाइए या फिर मखाने की खीर बनाइए, उससे भगवान श्री हरि विष्णु का भोग लगाइए। अवश्य ही आपके व्रत का अधिक फल आपको प्राप्त होगा, लक्ष्मी माता की कृपा आपको प्राप्त होगी और आर्थिक परेशानियां अगर आपके परिवार में चल रही हैं तो वो अवश्य समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि ऐसा वर्णन आता है कि अगर आप इन चीज़ों का भोग लगाते हैं तो घर में धन वैभव की कमी कभी नहीं रहती है। अशुभ ग्रहों के बुरे प्रभाव से भी आपको छुटकारा मिलता है, क्योंकि भगवान विष्णु इससे बेहद प्रसन्न होते हैं। अब बात आती है कि वो क्या चीज़ें हैं जिनका आपको भोग नहीं लगाना है, जिससे आपको बचना है। अगर आपने वो किया तो किस प्रकार से आप क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। उससे पहले देखिए, एकादशी जो आप व्रत कर रहे हैं 18 तारीख को, उसका पारण आप करेंगे 19 को। 19 तारीख को पारण का समय रहेगा। पारण हमेशा सूर्योदय के बाद किया जाता है प्रातः काल, और द्वादशी जो तिथि होती है उसके पहले 5 घंटे में पारण नहीं किया जाता है। द्वादशी के रहते रहते अगर पारण किया जाता है तो वह श्रेष्ठ माना जाता है। इसीलिए द्वादशी जो तिथि है वो समाप्त हो रही है 7:28 पर 19 तारीख को। तो पारण का समय रहेगा सुबह 5:20 से और 7:28 तक। इस समय में आप पारण कीजिएगा भगवान के व्रत का, आपको अवश्य ही पूर्ण फल प्राप्त होगा। जो भोग बताया है वो भोग लगाइएगा। अब बचना किससे है? एकादशी वाले दिन आप सभी जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो आपको जानना चाहिए कि चावल का भोग लगाना पाप के समान है। अगर आप इस दिन चावल खाते भी हैं तो वह भी पाप के समान है। इस दिन आपको किसी भी रूप से नहीं चावल खाने चाहिए, ना ही भगवान को भोग लगाने चाहिए। पोहा आदि जो चीज़ें हैं जो चावल से बनती हैं वो भी आपको इस दिन नहीं खानी चाहिए, अन्यथा नरकगामी होते हैं ऐसे मनुष्य, और उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु के क्रोध का सामना करना पड़ता है। आपका धन वैभव चौपट हो जाता है, लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती है और जीवन के ऊपर संकट मंडराने लगते हैं। इसीलिए आपको ये नहीं करना चाहिए। दूसरा, इस दिन जब आप भोग लगाएं तो बिना तुलसी के भगवान को भोग ना लगाएं, तुलसी दल अवश्य डालें। अगर बिना तुलसी के पत्ते के आप भगवान को भोग लगाते हैं तो ये अशुभकारी होगा, भगवान भोग को स्वीकार नहीं करेंगे। इस दिन आप माता तुलसी को छुएंगे नहीं।
इसके लिए ज़रूरी है कि भोग के लिए तुलसी ज़रूरी भी है एकादशी में, लेकिन आप तोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि एकादशी को तुलसी माता को छूना भी अपराध है, पत्ता तोड़ना तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए आपको दशमी को ही तुलसी उतार के रख लेनी चाहिए, या फिर आप किसी उस व्यक्ति से जिसके पास पहले से तुलसी उतरी हुई रखी हो, पत्ता टूटा हुआ रखा हो, उससे पत्ता लीजिए और फिर भगवान को भोग लगाइए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। एक बात और, वो ये कि आप जो भी भोग लगा रहे हैं उसमें नमक प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि निर्जला एकादशी में नमक खाना आपके लिए भी वर्जित है जो व्रत कर रहे हैं, और भगवान को भोग में भी उस दिन किसी भी प्रकार की कोई भी वस्तु से आप भोग लगा रहे हैं तो उसमें नमक नहीं होना चाहिए। नमक अगर होगा तो माता लक्ष्मी रुष्ट होती हैं। इस दिन आपको भगवान श्री हरि को मीठे वस्तुओं का भोग लगाना चाहिए। कुछ अगर ना मिले तो आप पीली मिठाई ले सकते हैं, उनका भोग लगा सकते हैं, पर आप नमक से बनी हुई किसी भी वस्तु का भोग इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु को नहीं लगाएंगे। तो इन चीज़ों का आपको भोग लगाना है, और कुछ चीज़ें जो आपको बताई हैं इनसे आपको बचना है, इनका भोग आपको नहीं लगाना है। आपको अवश्य ही भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। आज के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए जय श्री हरि।